और क्या आगे उनको इसका लाभ मिलेगा और कैसे चाहते हैं जो CEO हो, उसके लिए हम बात करने के लिए अयोध्या के संतों के साथ मौजूद हैं। दे सकते हैं या वैसे मौजूद उनसे बात करेंगे। महाराज जी, इस तरह से अंदर CEO की बैठक चल रही है, उसके लिए क्या कहेंगे आप? हम लोगों ने शुरू से ही कहा है कि CEO की व्यवस्था राम मंदिर में नहीं होनी चाहिए। राम मंदिर एक बहुत ही पवित्र और संपूर्ण भारत की आस्था का केंद्र है और अयोध्या का जो सांस्कृतिक स्वरूप रहा है महंत का और मुख्तार का, तो CEO के जगह पर मुख्तार की नियुक्ति करनी चाहिए। बाकी हिसाब किताब के लिए CA है, मैनेजर की को रख सकते हैं। सचिव किस लिए बने हैं? ट्रस्ट के संचालन के लिए ही तो सचिव हैं। फिर सचिव क्या करेंगे, कोषाध्यक्ष क्या करेंगे? और इस विषय पर राम जन्मभूमि में हालिया धार्मिक समिति में सदस्य बने मिथिलेश नंदिनी शरण जी अपने कथा में व्यापक रूप से इसका व्याख्या करते हुए उन्होंने कहा कि राम मंदिर में CEO क्यों नहीं नियुक्त होना चाहिए। इसका पूरा व्यापक उन्होंने विश्लेषण किया है, आप YouTube चैनल पर जाकर उनका देख सकते हैं। तो विद्वानों का भी मत यही है, अयोध्या के संतों का भी मत यही है और अयोध्या का सांस्कृतिक स्वरूप भी यही है। अयोध्या में आज यह CEO नियुक्त होगी और कल से राम मंदिर सरकारीकरण की तरफ बढ़ जाएगा, इसलिए अयोध्या में CEO की नियुक्ति राम मंदिर ट्रस्ट को नहीं करना चाहिए। लेकिन जिसमें महाराज जी बात की जाए तो लगभग जो है उसमें ये भी देखा गया है कि इसमें पूर्व जो है DM और यहाँ के जो सेवानिवृत्त जो अधिकारी हैं, न्यायाधीश हैं, वो भी बकायदा इंटरव्यू के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। तो लगता नहीं है कि बहुत अहम सीट है ये? भैया, राम जन्मभूमि इतना बड़ा विषय ही बन गया है देश के अंदर और पहले भी रहा। जो भारत के सत्ता का परिवर्तन करने का सामर्थ्य रखता है वह विषय कोई सामान्य विषय है क्या? तो उसमें आने का तो सबका ख्वाब है, सबकी उत्कंठा है, लेकिन धार्मिक जगह का संचालन किस प्रकार से होगा यह व्यवस्था होनी चाहिए। हमारे धार्मिक जगत में भी एक से एक योग्य लोग हैं, इसलिए एक तरफ सरकारी मलाई खाकर आकर और इधर भी मलाई खाना चाहते हैं, अपना स्टेटस लेवल बढ़ाना चाहते हैं, यह ठीक नहीं है। अयोध्या की वो व्यवस्था शुद्ध रूप से धार्मिक होनी चाहिए और उसके लिए यहाँ के जो वरिष्ठ संत, जो आंदोलनकारी लोग रहे हैं, उनमें से चयन करके जो केंद्रीय मार्गदर्शक मंडल में लोग रहे हैं, जो धर्म संसद में लोग रहे हैं, इन सब को लेकर उस पर विचार करना चाहिए, न कि एकांकी व्यवस्था, एकल खिड़की की व्यवस्था करनी चाहिए। तो देखा आपने, संतों का भी एक राय है। संत भी कह रहे हैं कि जो है CEO की जो है व्यवस्था जो हो रही है वो इससे खफा भी हैं और इनका ये कहना है कि जो है CEO की व्यवस्था से हम इसलिए खफा है कि और भी कुछ लोग हैं जिनको इस पर जोड़ना चाहिए था और उनका ध्यान रखना चाहिए था। आप में से मौजूद है निशा जी, आप बताइए महाराज जी क्या कहेंगे लेकर के जो CEO की बात चल रही है और आज और कल जो है इंटरव्यू है? देखिए, राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र में CEO की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र श्रद्धा का स्थान है, न कि वो कोई कंपनी है। CEO की आवश्यकता कंपनियों में पड़ती है, एजेंसियों और तीर्थ स्थलों पर नहीं। इसलिए बिल्कुल इसकी आवश्यकता नहीं है, इसका हम लोग विरोध भी करते हैं। और यही विश्व हिंदू परिषद जो अभी राम मंदिर का अपनी बपौती बना रखी है, विश्व हिंदू परिषद ने भी कहा था कि भारत के सभी मठ मंदिरों को सरकारी तंत्र से मुक्त कराएंगे, लेकिन जो उनके हाथ में मंदिर उसी को सरकारी तंत्र में देना चाह रहे हैं। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है धार्मिक स्थलों के लिए, विशेष करके राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के लिए और अयोध्या वासियों के लिए। तो क्या महाराज जी लगता नहीं कि आप लोग जो CEO की जो नियुक्ति की जा रही है उस पर आप लोग खफा हैं और आप लोग विरोध कर रहे हैं? अगर CEO की नियुक्ति होती है तो फिर ट्रस्ट को हटा दें। ट्रस्ट की क्या हो सकता है? ट्रस्ट में जो महामंत्री, सचिव, कोषाध्यक्ष, तमाम सारे जो पद हैं, किस लिए हैं? वो मंदिर की व्यवस्था को संचालित करने के लिए ही तो बनाया गया है ट्रस्ट और उसके पदाधिकारी। तो फिर CEO की क्या आवश्यकता? और अगर CEO की आवश्यकता है तो फिर ट्रस्ट की क्या आवश्यकता? तो ट्रस्ट भंग कर दे, खत्म कर दे, बता दे आज से ट्रस्ट का काम खत्म, आज से CEO सारी देख रेख। किसको चाहते हैं? ट्रस्ट अगर है, ट्रस्ट बना रहे, ट्रस्ट जिम्मेदारी नहीं उठा पा रहा है तो इस ट्रस्ट को भंग करे और CEO को सौंप दे। और अगर ट्रस्ट जिम्मेदारी उठा रहा है तो CEO की वहां क्या आवश्यकता है? तो CEO बिल्कुल, हम तो ट्रस्ट के ही पक्ष में हैं कि ट्रस्ट होना चाहिए। ट्रस्ट में जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी है, ऐसे कार सेवक लोगों को या उनके परिवार से जो शिक्षित हैं,
जो अयोध्या की परंपरा को जानते हैं, जो भगवान राम को जानते हैं, भगवान राम की परंपरा को जानते हैं, ऐसे लोगों को रखा जाए, ना कि उसमें सरकारी तंत्र को शामिल किया जाए। अयोध्या के संतों का कहना है कि बाहर के लोगों को शामिल न किया जाए और इसको सरकारी न बनाया जाए। जिस तरह से प्रभु राम का मंदिर बना है और कई सौ सालों का सपना जो साकार हुआ है, इसमें पूरे संतों का, बकायदा कारसेवकों का, सभी का योगदान रहा है। हम चाहते यही हैं, संतों का ये कहना है कि ट्रस्ट के लोगों को ही बनाया जाए इसका सीईओ, ताकि हम लोगों को इसका लाभ मिल सके। रूपेश श्रीवास्तव, भारत समाचार, अयोध्या।